दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इमोशनल साउथ इंडियन मूवी की पूरी कहानी। ये मूवी का कॉन्सेप्ट आपका दिल जरूर छू लेगा। तो चलिए बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधे स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी फैमिली देखते हैं। दास, उसकी बीवी बसंती, बड़ा बेटा नीतू और छोटा बेटा मुल्ली। रात के वक्त ये लोग चोरी छिपे श्रीलंका का बॉर्डर पार करके भारत आते हैं। रामेश्वरम पहुंचते ही सबको थोड़ी राहत मिलती है। सब भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आपकी दुआ से हम यहाँ तक पहुंच गए। तभी दास का छोटा बेटा मुल्ली बोलता है, अरे पापा, मैं अपना बैग बोट में ही भूल आया, अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस कांस्टेबल आते हैं और फैमिली को पकड़ लेते हैं। भैरव नाम का एक कांस्टेबल पूछता है, आप लोग कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? दास सारा सच बता देता है। सर, मैं श्रीलंका से आया हूँ। हमारे देश की हालत बहुत खराब है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। ढंग का काम नहीं मिला, इसलिए फैमिली लेकर भारत आ गया। भैरव कहता है, तुम लोग तो सही सलामत भारत आ गए, लेकिन यहाँ जिंदगी कैसे गुजारोगे? यहाँ कोई रिलेटिव है? दास कहता है, हाँ सर, मेरा एक साला रहता है। वो हमें रिसीव करने आया था। शायद पुलिस देखकर कहीं छुप गया होगा। मोटा है, कोई बघाले बाल है, कोई भी पहचान लेगा। पुलिस वाले इधर उधर ढूंढते हैं। सच में एक बोर्ड के पीछे दास का साला प्रकाश छुपा हुआ था। पुलिस प्रकाश को भी पकड़ लेती है। जब गाड़ी में ले जा रहे होते हैं तभी मुल्ली अपने बैग से एक छोटा सा पप्पी निकालता है। बीच पर ही मिला था उसे। मुल्ली भैरव को उस पप्पी की बहुत इमोशनल कहानी सुनाता है। छोटे बच्चे की बातें सुनकर कांस्टेबल भैरव को भावुक हो जाता है। दास से कहता है, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। मैंने तुम लोगों को देखा ही नहीं। चुपचाप यहाँ से चेन्नई चले जाओ। यही बातें अपने दिमाग में सेट कर लो और अच्छे से जिंदगी गुजारो। इस तरह भैरव उन्हें छोड़ देता है। फिर प्रकाश कैब बुक करता है। सब डिसाइड करते हैं कि पहले रामेश्वरम अच्छे से घूमेंगे, फिर चेन्नई जाएंगे। यहाँ दास का इनोसेंट नेचर दिखता है। कैब में जो कुछ भी खाता है उसे बाहर नहीं फेंकता, डस्टबिन में जाकर डालता है। चेन्नई पहुंचते हैं तो सड़क किनारे एक शख्स पड़ा होता है। दास कहता है, ये बेहोश होकर गिरेगा। प्रकाश समझाता है, ये शराब के नशे में धूमते हैं। दास कहता है, तो क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल भेजो। प्रकाश उन्हें एक छोटी सी कॉलोनी में किराए का मकान दिखाता है और सख्त रूल समझाता है, किसी को मत बताना, हम श्रीलंका से आए हैं। अपनी तमिल भाषा थोड़ी सुधार लो, श्रीलंका की तमिल थोड़ी अलग है। पड़ोसियों से बात ही मत करना, अपने काम से काम रखना। सारे रूल्स बताकर प्रकाश उन्हें मकान मालिक के पास ले जाता है। यहाँ शॉकिंग ट्विस्ट, मकान मालिक कोई और नहीं, इंस्पेक्टर राघव है। सबके होश उड़ जाते हैं। अगर राघव को सच पता चला तो सबको जेल। राघव पूछता है, तुम क्या से आए हो? दास की तमिल सुनकर उसे शक होता है। दास सच बताने ही वाला होता है कि राघव खुद बोल पड़ता है, अब समझ आया, तुम लोग केरल से हो ना? प्रकाश तुरंत हाँ बोल देता है। आखिरकार राघव चाबी दे देता है। किराए के घर में शिफ्ट होने के बाद मोहल्ले की एक बूढ़ी आंटी बसंती को चाय देती है। दोस्ती की कोशिश करती है, लेकिन बसंती ज्यादा बात नहीं करती। बड़ा बेटा नीतू इंडिया आना बिल्कुल पसंद नहीं करता, हमेशा फोन में म्यूजिक सुनता रहता है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। बसंती पड़ोसन औरतों से बातें करने लगती है। दास को यह बिल्कुल पसंद नहीं। वो बसंती को डांटता रहता है, पड़ोसियों से बात मत करो। अगले दिन प्रकाश बर्तन, फर्नीचर और आधार कार्ड बनवाकर लाता है। अब कोई पूछे तो जवाब दे सके। धीरे धीरे बसंती और उस बूढ़ी आंटी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोहल्ले वाले बसंती से पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? बसंती कहती है, केरल से। वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए यहाँ आ गए। इधर दास चेन्नई का काम की तलाश में घूमता रहता है। फैमिली को भारत तो ले आया, लेकिन सरवाइव करने के लिए काम तो चाहिए ना। असली वजह कि श्रीलंका से क्यों भागे ये आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ रामेश्वरम में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है। एसीपी बलवंत सिंह केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो बहुत क्रूर इंसान है। लॉकअप में बंद लोगों को बेरहमी से पीटता है। ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी फुटेज मिलती है। उसमें दिखता है कि दास ने उसी डस्टबिन में कचरा डाला था जिसमें बम था। भैरव को फोटो दिखाई जाती है। वो पहचान जाता है, लेकिन कहता है, नहीं सर, उस फैमिली का ऐसा काम हो ही नहीं सकता। दास ने सिर्फ कचरा डाला था। दूसरा कांस्टेबल कहता है, भैरव तुम बलवंत सर को बता दो, वरना आगे तुम्हारी ही प्रॉब्लम होगी। इधर कॉलोनी में एक शख्स हमेशा शराब पीकर टल्ली रहता है। सब उसे गालियां देते रहते हैं। दास अपनी छोटी बेटे मुल्ली का स्कूल में एडमिशन करवा देता है। एक दिन प्रकाश और दास चाय की दुकान पर मिलते हैं। प्रकाश कहता है, जल्दी वोटर कार्ड भी बनवा दूंगा। दास कहता है, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कॉलोनी के अमीर लोगों को ड्राइवर की जरूरत है। प्रकाश हंसता है, अरे ये श्रीलंका नहीं, चेन्नई है, यहाँ रास्ते समझने में साल लग जाएंगे। दास कहता है, फिक्र मत करो, मैं तो पूरा चेन्नई घूम ही रहा हूँ। प्रकाश लाइसेंस बनवाता है और दोनों एक अमीर शख्स के घर जाते हैं। वो पूछता है, नाम, कहाँ से आए हो?
फिर कहता है 7 दिन ट्रायल करना पड़ेगा, काम पसंद आया तो परमानेंट जॉब, सैलरी नहीं मिलेगी इन 7 दिनों की। प्रकाश कान में बोलता है ये कंजूस निकला, मना कर दो। दास मना करने ही वाला होता है कि नौकर पेपर कप में चाय लाता है। अमीर साहब गुस्सा होते हैं, मेहमान को पेपर कप में चाय, पहली बार काम मांगने आए हैं, उन्हें भी पेपर कप में दी थी क्या। ये बर्ताव देखकर दास कंडीशन मान लेता है। दास गाड़ी में पुराने गाने बजाकर साहब को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। साहब चिढ़ जाते हैं, ये बकवास गाने बंद करो। एक दिन बसंती बूढ़ी आंटी के घर जाती है। आंटी की तबीयत खराब है। उसका पति गुनाह सेकर बताता है कि हम लव मैरिज करके भागे थे, घर वाले नहीं माने थे। फिर एक सुबह आंटी कहती है मेरा हस्बैंड रोज मुझे जगाता है, आज नहीं जागे, बहुत डर लग रहा है। दास बसंती जाकर देखते हैं, गुनासेखर की आंख खुलती है। वो अपनी बीवी को आवाज देते हैं, हॉल में जाते हैं, लेकिन बीवी तो कब की मर चुकी होती है। वो अकेले बातें कर रहा था। गुनासेखर रोने लगता है, हमने घर छोड़ा था तो मेरी बीवी के पापा ने श्राप दिया था कि अनाथ की तरह मरोगे, आज वही सच हो गया। दास उसे हिम्मत देता है, आप अकेले नहीं, हमारी फैमिली है, पूरी कॉलोनी है। फिर पूरे मोहल्ले में जाकर सबको फ्यूनरल के लिए बुलाता है। सब इकट्ठा हो जाते हैं। गुनासेखर का ससुर भी आता है और माफी मांगता है। 7 दिन पूरे होते हैं। दास जॉब पूछने जाता है। अमीर साहब कहते हैं जॉब परमानेंट नहीं है, जा सकते हो। दास पूछता है गानों से परेशान हो गए, मैं फिर नहीं बजाऊंगा। साहब जवाब नहीं देते। दास टूट जाता है। शाम को पहली बार शराब पीकर घर आता है। मूली का पप्पी शरारत करता है। नीतू गुस्से में सुबह उसे कहीं छोड़ आता है। दास की हालत देखकर नीतू डांटता है। दास पूछता है तुमने पप्पी क्यों छोड़ा, इंडिया आने के बाद तुम हमेशा गुस्सा क्यों रहते हो। यही पता चलता है कि श्रीलंका से क्यों भागे। नीतू को वहां एक लड़की से प्यार हो गया था। लड़की की वालों ने धमकी दी थी, अगली बार मिले तो पूरी फैमिली मिटा दूंगा। दास ने सबकी जान बचाने के लिए रातों रात भारत भागा है। नीतू रोता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दास भी रोते हुए माफी मांगता है। नीतू गले लगाकर कहता है पापा मुझे माफ करो, मेरी वजह से ही भागना पड़ा। बाप बेटे की सारी गांठें खुल जाती हैं, पूरी फैमिली खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बलवंत सिंह को सुपीरियर डांटता है कि लॉकअप में पीटे गए कैदी की हालत गंभीर है, पहले बम केस सॉल्व करो। तभी भैरवन बलवंत को दास की फैमिली के बारे में बता देता है। साथ ही उसे याद आता है कि जिस पप्पी की मिसिंग कंप्लेंट आई थी वही पप्पी मूली के पास था। उसे लगता है फैमिली झूठी है। बलवंत सिंह कैब ड्राइवर का नंबर ट्रेस करके सीधा कॉलोनी पहुंच जाता है। पूरा पुलिस का काफिला, जीपें, लाठियां, बंदूकें, कॉलोनी में तहलका मच जाता है। इधर दास की फैमिली अब पूरी कॉलोनी की फैमिली बन चुकी है। सबको सच पता चल चुका है कि ये श्रीलंका से भाग कर आए हैं और किसी ने मुंह नहीं फेरा, सबने गले लगा लिया। अमीर सेठ भी दास को परमानेंट जॉब दे देता है और 1 महीने की सैलरी एडवांस थमा देता है। कहता है दास तुम जैसे ईमानदारी ड्राइवर आजकल कहाँ मिलते हैं। फिर एक फ्यूनरल होता है कॉलोनी में। वो पियक्कड़ लड़का जिसे सब गालियां देते थे माइक हाथ में लेकर खड़ा होता है, रोते रोते अपनी कहानी सुनाता है। माँ कैंसर से मरी, अकेलापन इतना हुआ कि शराब में डूब गया, लेकिन दास अंकल ने मुझे गले लगाया, कहा बेटा जीने की एक वजह ढूंढो। उन्होंने ही मुझे जीने की हिम्मत दी। आज मैं शराब छोड़ चुका हूँ। पूरी कॉलोनी रोने लगती है। दास की आंखें भी भर आती है। सुबह सुबह बलवंत सिंह पूरी फोर्स लेकर छापा मारता है। घर घर जाकर फोटो दिखाता है, ये वाली फैमिली यहाँ रहती है। हर घर से एक ही जवाब, नहीं सर, कभी देखी ही नहीं। बूढ़ी आंटी, बच्चे, नौजवान सब नहीं बोलते हैं। पुलिस जब दास के घर के सामने से गुजरती है, पूरी कॉलोनी श्रीलंकाई तमिल में बातें करने लगती है, जैसे सालों से यही भाषा बोलते आए हों, सिर्फ दास को बचाने के लिए। भैरवन कांस्टेबल भी आता है। दास की फैमिली को देखकर आंखों में आंसू। फिर बलवंत से बोलता है, नहीं सर, ये फैमिली नहीं है। बलवंत गुस्से में भैरवन को डांटता है, तुम्हें कुछ दिखता नहीं क्या। तभी बलवंत का फोन बजता है। लॉकअप में जिस कैदी को उसने बेरहमी से पीटा था वो मर चुका है। बलवंत को खुद हथकड़ी लग जाती है। पुलिस की जीप में बैठते वक्त उसका चेहरा लटक जाता है। दास चुपके से भैरवन के पास जाता है और पूछाता है, सर आप तो हमें पहचानते थे, फिर झूठ क्यों बोला। भैरवन आंखों में आंसू लिए मुस्कुराता है, मैं तो तुम्हें पकड़वाने ही आया था दास, लेकिन यहाँ आकर जो देखा हैरान रह गया। पुलिस घर घर पूछ रही थी और पूरी कॉलोनी श्रीलंकाई तमिल में बोलने लगी, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। इतना प्यार, इतना साथ सिर्फ अच्छे इंसान को मिलता है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुम यहाँ खुश रहो। तुम अकेले कहाँ हो भाई,
तुम्हारे पीछे तो पूरी कॉलोनी खड़ी है। दास की आंखों से आंसू लुढ़क पड़ते हैं। वो भैरवन के पैर छूता है। पूरी कॉलोनी तालियां बजाने लगती है। लिखा आता है, अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा तुम तक जरूर लौट कर आएगा। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ ये दिल छू लेने वाली मूवी खत्म हो जाती है। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आज तो बनता है। मिलते हैं अगली इमोशनल कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।